हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग अपनी वीकेंड्स एंजॉय कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आज के दिन यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा के एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और तो और ये कमेंट्स के अंदर इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं कि ये वो सारी चीज़ें मैं बताया हुआ होता हूँ उसके अंदर, लेकिन फिर भी लोग कांटेक्ट करते हैं क्योंकि वो वीडियो स्किप करके देखते हैं। तो दोस्तों, प्रोसीड करने से पहले एक रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके सामने मेन पेज है, ठीक है। अब मेन पेज पर जब आप यहाँ पर स्टार्टिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नॉन ईयू एप्लीकेंट्स लिखा रहा होगा, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नॉन ईयू एप्लीकेंट्स के अंदर हम लोग आते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ यूरोपियन यूनियन होते हैं। अब यहाँ पर फर्दर आप नीचे जाइए, प्रोसीजर यहाँ पर लिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो गया। जो ईयू से रिलेटेड जो लोग हैं उनका प्रोसीजर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जो कि नॉन ईयू हैं वो प्लीज़ ज़रा सारा के सारा पढ़िए। एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर ना 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो प्री वैल्यूएशन होता है, जिसके अंदर होता ये है कि आपको उसकी एप्लीकेशन फिल करनी होती है। प्री वैल्यूएशन आप ये कह सकते हो कि प्री एप्लीकेशन, जो कि प्री इनरोलमेंट से पहले हो रहा होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर प्री वैल्यूएशन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको जब उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलते तो आप प्री इनरोलमेंट कर रहे होते हो। और जब प्री इनरोलमेंट फिल कर लेते हो फिर इसके बाद कि आप क्या कर रहे होते हो, वीज़ा के लिए फ़ाइल करते हो, जो कि डीओवी और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई कि देखें, अगर आपने 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट नहीं की हुई है, बैचलर्स में अप्लाई करो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्री इनरोलमेंट, ठीक है। तो फिर 1 साल जो मिसिंग होता है उसके लिए फिर आपको फाउंडेशन ईयर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो लोग जो कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिनकी कंप्लीट है वो ही अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स प्रोग्राम में, चाहे उन्होंने इंटरमीडिएट के बाद 4 साल का बैचलर्स किया हो या फिर इंटरमीडिएट के बाद 2 साल का बैचलर, 2 साल का उन्होंने मास्टर्स कर लिया हो। एडमिशन से रिलेटेड पूछने के लिए यहाँ पर एक इनका एडमिशन लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली एन एडमिशन डिपार्टमेंट ईमेल। अब यहाँ पर सिंपल उसको कॉपी पेस्ट करके आप उनको ईमेल भेज सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा के डिग्री कोर्सेज़, अब देखें वो कोर्सेज़ जो कि इटालियन लैंग्वेज के अंदर देते हैं वो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इटालियन लैंग्वेज के अंदर जब हम ले रहे होते हो ना बहुत सारे कोर्सेज, तो इसके अंदर ये देखें यहाँ पर सारे आपके पास मेंशन है। तो उसके अंदर आपको सर्टेन प्रूफ ऑफ इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शो करना पड़ेगी B2 तक का। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ अ डिग्री कोर्स ऑफ योर इंटरेस्ट अमॉन्ग ऑल डिग्रीज़। और यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट, अगर आप ये कोटा वाइज भी इसमें डिफाइन किया हुआ है मेडिकल से रिलेटेड। आप सिंपल यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास ओपन होगा और आपके सामने मौजूद है फर्स्ट साइकिल एंड सिंगल साइकिल प्रोग्राम। रिमेंबर, फर्स्ट साइकिल प्रोग्राम या फिर सिंगल साइकिल प्रोग्राम्स उन प्रोग्राम्स को कहते हैं। सिंगल साइकिल का बता देता हूँ, जो कि जिसके अंदर बैचलर्स भी होता है मास्टर्स भी होता है। फर्स्ट साइकिल के अंदर सिर्फ बैचलर्स होता है, ओके। अब सेकंड साइकिल मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर आपके सामने आ रहा है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फूड सेफ्टी, इंटरनेशनल बिजनेस इंजीनियरिंग वगैरह सारी चीज़ें इस पर मैंशन है। तो जस्ट लुक इनटू इट। अगर आपको कुछ इशू हो तो अगेन इनकी तरफ आप एडमिशन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत इजी है। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, पीछे वापस उधर ही आ जाते हैं। अब हम क्लिक करेंगे प्री वैल्यूएशन के ऊपर। ये जो आपके सामने इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ओके। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ज़रूर देख लें क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। फॉर सेकंड साइकिल डिग्री कोर्स टॉट इन इटालियन लैंग्वेज यू नीड टू रिक्वेस्ट प्री वैल्यूएशन फॉर योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स बाय फिलिंग आउट दिस फॉर्म। जब इस पर क्लिक करेंगे, फिलिंग आउट दिस फॉर्म पर जब मैं क्लिक करूँगा तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ओके। दिस इज़ लुक लाइक दिस वन। होपफुली सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अगेन मैं कह रहा हूँ कि 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फॉर बैचलर्स प्रोग्राम इट्स मैंडेटरी। इफ़ यू डोंट हैव देन फिर फाउंडेशन ईयर लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और आगे बताते हैं कैसे फिल करते हैं इस फॉर्म को। फॉर्म के बारे में बताने से पहले मैं वो है वापस उसी पर आ गया हूँ। आप लोग ज़रूर अपने इस डेडलाइन का ख्याल करें। फर्स्ट कॉल ऑफ डेडलाइन 31 मई तक फिनिश होगा, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। बट सेकंड जो कॉल होगी वो यहाँ पर हो जाएगी। तो फिर इसके बाद आपको जो भी अप्लाई करेंगे जिस भी इनटेक, उसका ख्याल ज़रूर करें। डेडलाइंस का बहुत टाइम है वैसे मई तक आने में, 31 मई बहुत ज़्यादा आ गया, या वैसे 2 महीने का ऑनेस्टली आज से अगर हम लगाएं तो। और ये है कि इसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी से आप फिर करोगे। अब ये लिखा हुआ है कि बाई क्लिकिंग ऑन द रेलेवेंट साइकिल डिग्री कैंडिडेट्स में स्टार्ट रिलेटेड प्री एवेल्यूएशन प्रोसीजर, ओके। प्री अब वही बात, प्री इनरोलमेंट वीज़ा से रिलेटेड हो रहा होता है।
और तो और फर्दर मोर ये है कि इसमें प्रिपरेटरी कोर्स के हवाले से भी बताया हुआ है, ट्यूशन फ़ीस के बारे में बताया है, देख लीजिएगा सारा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाय क्लिकिंग आउट दिस फॉर्म पर क्लिक करूँगा। ओके, जब मैं क्लिकिंग आउट दिस फॉर्म पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब ये लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वेस्टेड प्री वैल्यूएशन फॉर ओनली एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नॉट फॉर द लैंग्वेज ऑफ इटालियन लैंग्वेज। कह रहे हैं कि भाई ये जो कोर्सेज़ आपके सामने भी मौजूद होंगे, ठीक है, मैंने मैसेज में अप्लाई किया है, तो मैसेज में अप्लाई जब मैं करने जाऊँगा तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, 3 ईयर डिग्री एंड सिंगल साइकिल मास्टर्स कोर्स फर्स्ट लेवल और सिंगल साइकिल डिग्री। ठीक है, आपको इसमें ये वाला जो होता है वो बैचलर्स रिप्रेजेंट करता है, ये मास्टर्स होता है। तो अब मास्टर्स अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हो, ठीक है, मास्टर्स में अप्लाई नहीं करना चाहते हो, तो आप इसको नोबडी कर दो, और फिर ये वाला जो है बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आप सिंपल यहाँ पर इसको क्लिक कर दो। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आप ऊपर वाले को नोबडी कर दो और नीचे वाले को सिलेक्ट कर लो, जैसे कि मेरे कोर्स से रिलेटेड आ रहा है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसे करके। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है, और ये अनेक्स नंबर 1 अटैचमेंट, इसके अंदर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है ये अभी बता देता हूँ। इस पर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एक जो है विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन खोलने के बाद फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, आप उस पर जाओगे और सब कुछ इसमें अपलोड कर लोगे। जैसे जब मैं क्लिक किया और फिर उस पर लोड पे क्लिक करूँगा, ठीक है, लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, ये हो गई है लोड। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, देखें ये सारी लोड हो गई है। अब मुझे दूसरा जो फाइल है वो लेनी है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर लोड पर क्लिक कर दूंगा मैं सिंपल, और ये लोड हो जाएंगे। और तो थर्ड फाइल कुछ भी आप रख लीजिए, अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट सब लगा दें इसमें, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आप इसमें कर लीजिए अपलोड, जैसे कि हाँ मैंने किया है यहाँ पर अपलोड। अब मैं यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स लगा रहा हूँ और यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, हो रही है, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर अपना नेम इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पर अपना ये हो गया, और अपनी नेशनलिटी यहाँ पर पाकिस्तान लिख दूँगा मैं, नेशनलिटी। ये सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं, आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अपना ईमेल ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ही तंग कर रही हैं, लोड नहीं हुआ, चले लेट्स सी। यहाँ पर मैं ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से मैं अपलोड कर रहा हूँ इसके अंदर 1 बाय 1 चीज़ें, ठीक है भाई। अब ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं अपलोडेड, ओके। देख लीजिए अगर कोई चीज़, भाई देखो जो प्रोसीजर है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और लेट्स सी क्या होता है। तो अब ये हो गई सारी अपलोड, आप सिंपल क्या कर दो, सेंड पर क्लिक कर दो। इफ़ यू वांटेड टू सेंड देम एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज, तो फिर आप इसमें लिख दो कि जैसे फॉर एग्जांपल हेलो टीम, या फिर फॉर प्लीज़ फाइंड माई ऑल अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स हेयर। तो सिंपल आप क्या कर दो, सेंड पर क्लिक कर दो जैसे मैंने कर दिया, और फिर आपका जो होगा वो सारी चीज़ें चली जाएंगी उनके पास। तो दोस्तों ये था इनका एडमिशन प्रोसीजर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा इजी प्रोसीजर है यार, लेकिन इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, तो आप आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई करें। और अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का है एडमिशन प्रोसीजर, मैं वो बनाऊंगा ज़रूर, आप ज़रा मुझे कमेंट्स के सेक्शन में बताइएगा कि यार कौन सी मैं बनाऊं यूनिवर्सिटीज़ का। एनीवेज़ दोस्तों बहुत शुक्रिया देखने का, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफ़िज़।